मैसेज तो आपने सुना ही होगा। केजरीवाल के ऊपर हमलावर हुए, बीजेपी कांग्रेस की उन्होंने सब गए। ओनली बीएसपी आएगी आपकी बार, बीएसपी, ओनली बीएसपी। बहुत ही प्रभावित और तरह शब्दों में उन्होंने विपक्षियों की निंदा की है। इस तरह से दिल्ली का विकास होना था। केजरीवाल को विकास का महापुरुष दिल्ली का कहा जाता है, लेकिन उसके विकास की पोल यहाँ पर लगभग अपने 35 मिनट के वक्तव्य में आकाश आनंद ने खोली है। कुछ लोगों से चर्चा करेंगे। क्या परिचय हुआ? आदरणीय, धन्यवाद आपका। आज जो आकाश आनंद जी आए हैं, उन्होंने जो है केजरीवाल की पोल पट्टी खोल कर रख दी, और पोल पट्टी ऐसी खोली है कि अगर हमारा समाज समझ जाए तो शायद इनके दिमाग में आ जाए तो ये बहन जी के अलावा और कहीं जा नहीं सकते। क्या लगता है कि इस बार, जैसे कि पिछली बार से वोट कम थी, लेकिन इस बार हवा बसपा की बन रही है? आपका अच्छा माहौल बन रहा है, और हमारे बच्चे मेहनत भी कर रहे हैं, समाज भी मेहनत कर रहा है, लेकिन शायद हम वोट परसेंट बढ़ाने में और शायद सीट निकालने में भी कामयाब हो जाएं। अपनी सफल रैली के बाद आकाश आनंद अपनी गाड़ी में बैठ गए हैं और अगली चुनावी रैली के लिए वो प्रस्थान कर रहे हैं। एक बड़ा संदेश उन्होंने यहाँ से दिया है। आज जिस तरीके से वो हमलावर हुए केजरीवाल और बीजेपी और कांग्रेस के ऊपर, उन्होंने पूरी पोल पट्टी खोल दी है। मंच पर उन्होंने लगभग आधे घंटे अपना वक्तव्य दिया है। उस आधे घंटे में उन्होंने बहुजन समाज पार्टी की नीतियों को बताया, बहुजन समाज पार्टी किस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर सफल रही, और उसके अलावा किस तरीके से दिल्ली के अंदर दिल्ली के वोटर्स को आम आदमी पार्टी, बीजेपी और जो दूसरी पार्टी विपक्षी पार्टियां, उन्होंने किस तरीके से लूटा है, उसके ऊपर भी उन्होंने प्रकाश डाला है। कुछ लोगों से चर्चा करेंगे सहयोगी संतोष के साथ। अभी आपने देखा किस तरीके से आकाश आनंद निकले हैं। आकाश आनंद बोलकर गए अपनी मुख्य वक्तव्य। आज तो कमाल हो गया, हमारी मेहनत एकदम रंग हमारी जो टीम थी ना, आज हमारी टीम में करके दिखा दी। रात को मैंने देखा 2 बजे तक झंडे आप 4 बजे कल सुबह से मैं अभी तक अपने घर पे नहीं गई हूँ, बस अब गई थी मैं। नहीं, क्या कहा है, क्या मैसेज कैसे कर गए? मैसेज तो आपने सुना ही होगा। केजरीवाल के ऊपर हमलावर हुए, बीजेपी कांग्रेस की उन्होंने सब गए। ओनली बीएसपी आएगी आपकी बार, बीएसपी, ओनली बीएसपी। बीएसपी तो आएगी, लेकिन एजेंडे क्या है? लोगों के आंखें खोल के गए हैं कि केजरीवाल ने क्या किया है हमारे यहाँ पर, दिल्ली में क्या किया है। इतनी बड़ी बसपा की सभा थी, लेकिन पुलिस प्रशासन बिल्कुल यहाँ पर दिख नहीं रहा है। लगातार सड़कें जाम हो रही है। देखो, जो और बीजेपी रैली करती है, कांग्रेस रैली करती है, वो आप देखो, वो पूरा रोड घेरती है। हम फिर भी जनता के लिए आधी रोड घेर के रैली कर रहे हैं अपनी, ताकि जनता को दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। ये हमारे अनुशासन में रहना चाहते हैं। अनुशासन में रास्ता जाम कर दिया आप लोगों ने। जाम खुलवाया है। ये तो पुलिस की कार्रवाई है ना, पुलिस को करनी चाहिए थी, लेकिन हमारे समाज के साथ वो भी नहीं है ना। पुलिस प्रशासन का कोई यहाँ पे जमावड़ा नहीं है, दिख नहीं रहा ना। हमने कंट्रोल जितना भी किया हमने किया है ना, पुलिस ने तो नहीं। दिखाओ रास्ते का जाम दिखाओ। आज है बसपा की चुनावी सभा, और लेकिन आप देखिए एक तरफ पूरा जाम, मतलब पुलिस प्रशासन, कहने को दिल्ली का पुलिस प्रशासन इतना एक्टिव है कि वो हर जगह चप्पे चप्पल में मौजूद है, लेकिन यहाँ पर जाम क्योंकि बसपा की रैली थी। हमने कल परसों 2-3 दिन पहले से लगातार हम दिखा रहे हैं कि जो बीजेपी की रैलियां चल रही है, उन रैलियों में किस तरीके से रास्ते जाम कर दिए गए, लेकिन बसपा की रैली में आप कब तक हो? हमारे साथ यहाँ पर लखनऊ से वरिष्ठ पत्रकार आए हैं, इनसे चर्चा करेंगे। सर, लगातार बीजेपी की रैली हो रही है, कांग्रेस की रैली हो रही है, लेकिन इस तरीके से सड़कों का हाल नहीं है। पुलिस प्रशासन की अनदेखी समझ पा रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि ये प्रशासनिक व्यवस्था का तरीका है कि जो सरकार में होता है, विपक्ष को परेशान करना उसका मकसद होता है। लेकिन चूंकि बहुजन समाज पार्टी को जो भी अनुमति जितनी भी मिलती है,
इतने में वो सभा करती है। आप देखिए इतनी कम अनुमति, कम जगह की अनुमति के बाद इतनी बड़ी सभा, कमिटेड वोटर, कमिटेड समर्थक। प्रशासन चाहता तो रास्ता जाम कर देता। पुलिस प्रशासन क्यों चाहता? सवाल ये है, पुलिस प्रशासन दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पुलिस भारतीय जनता पार्टी की है। मोदी आएंगे तब रास्ते बंद होंगे। इसी तरह आप सरकार में जब बसपा बुलाएंगे, मायावती आएंगी तो आपके लिए भी रास्ते बंद होंगे। सीधी बात है, सरकार लाओ, रास्ता बंद करो। आप लगातार राजपथ के माध्यम से बीजेपी, मायावती, बसपा की जो रणनीति है, जो नीति है, उनको उजागर करते आ रहे हैं। कहीं ना कहीं देश के अंदर आपको लगता है जिस तरीके से पिछले तीसरी सरकार केंद्र में चल रही है, बीजेपी की सरकार चल रही है, कई नागरिकों के हित सुरक्षित आपको नजर आते हैं? देखिए ऐसा है कि मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि नारा कोई और चीज होती है, विचारधारा कोई और चीज होती है। जब विचारधारा है नहीं, जिसकी विचारधारा है उसका काम है। जब वो सावरकर और गोवलकर की विचारधारा पे चलने वाली पार्टी है तो वो उससे आप उम्मीद गलत लगाते हैं। चलिए, हमारे बीच में प्रत्याशी जी आ चुके हैं, लाल सिंह जी। सर, बड़ा मंच था, आकाश आनंद आज यहाँ पहुंचे, किस तरह का संदेश उन्होंने पास आउट किया है? जनता बड़ी उत्साहित है। देखिए, जनता काफी दिनों से धोखा खाती आ रही है और वो धोखा ना खाए इसके लिए माननीय आकाश आनंद जी, राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बहुजन समाज पार्टी, तो उन्होंने आके यही समझाया है, जनता कब से धोखा खा रही है, कब चेतेगी, तो इसको ठीक तरह से जनता को समझाया है और जनता अब समझ चुकी है, एकदम बदलाव चाहती है। माहौल को दिल्ली का पूरा डाइवर्ट कर दिया है। आपकी रैली में पुलिस प्रशासन की बड़ी छूट यहाँ पर दिख रही है, मखौल उड़ता दिख रहा है, जाम लगा पड़ा है। प्रशासन चाहता तो रास्ता बंद कर सकता था, इतनी बड़ी रैली को लेकर। मेरे पास परसों शाम को फोन आया था जी एक पुलिस अधिकारी का, तो उन्होंने कहा जी आपकी वहाँ रैली है और हम किससे बात करें, वहाँ सुचारू रूप से काम हो। तो आप देख रहे हैं कि ये काम पुलिस का था, बिल्कुल मेरा या मेरी जनता का तो यहाँ था नहीं। पुलिस को देखना है, सबका देखती है, वो यहाँ क्यों नहीं देख रही? भाई हमारी पार्टी को ये सब कमजोर मानते हैं, बदनाम करना चाहते हैं, बदनाम भी करना चाहते हैं और इसको कमजोर देखकर कमजोर का साथ कौन देता है? सरकार भी नहीं दे रही है, पुलिस भी नहीं दे रही है, व्यवस्था को ठीक नहीं किया है। इतने मंच के सामने इतनी जनता, इतनी जगह हमको नहीं मिली कि हमारी जनता आ सके। सड़क के किनारे किनारे और दूर दूर तक छतों से भी लोग जो देख रहे हैं माननीय आकाश आनंद जी को और हमारी इस दिल्ली की सफल इस सभा को कितने ध्यान से देखा और कितना शांतिपूर्वक। हमारे सारे जो है गरीब लोग इतने शांति प्रिय हैं कि उन्होंने बिल्कुल भी किसी तरह का किसी को डिस्टर्ब नहीं किया, शांतिपूर्वक उन्होंने सबको सुना है। जितने भी हमारे आए वक्तागण, मान्य लोग, पार्टी के पदाधिकारी, उन सबको सुना, आराम से सुना। और कहीं ऐसा होता, बीजेपी का होता ना, तो ये ट्रैफिक का पता नहीं क्या कर देती पब्लिक। हमारी तो जनता है, भोली भाली जनता है, शांति प्रिय जनता है और हमारे इससे संदेश दे दिया कांग्रेस के ऊपर। देखो, आम आदमी पार्टी है, उन्होंने यहाँ पर पोल खोली है, तो संदेश ही तो दिया है पोल खोल कर, यही तो संदेश है। और संदेश हमारा साफ साफ हमारे जो मान्य पदाधिकारियों का जनता को मिल गया। आप देखना चमत्कार होगा दिल्ली में। चलिए, वो तो राष्ट्रीय स्तर के नेता है, वो तो अपना काम कर गए। हाँ, अब जनता आपको वोट क्यों दे, आप क्या करेंगे? मैं जनता की उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। बहुजन समाज पार्टी पहले भी शासन करके दिखा चुकी है कि जनता की उम्मीदों पर खरी उतरती आई है और आगे भी उतरती रहेगी। क्षेत्र के लोग कह रहे हैं लाल सिंह को हम तो जानते नहीं, चुनाव में प्रत्याशी बना उसके बाद से नाम सुना है। नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा है। देखिए, मैं किस तरह का, कोई आप सवाल करिए, किस तरह का बताओ। ये इस क्षेत्र में कब से रह रहे हैं, क्या आपका क्वालिफिकेशन है, सारी चीज बताइए। देखिए, मेरा नाम लाल सिंह है, गांव ताल बिबियाना, तहसील बिलोक, अनूपसर, जिला बुलंदशहर का मैं स्थायी निवासी। दिल्ली में कब से रह रहे हैं? और दिल्ली में मैं
वैसे तो 90 में आ गया था। आप तो सरकारी जॉब में भी थे। मैं 91 में टीचर के पद पर नियुक्त हुआ दिल्ली में। प्रमोशन हो गया 12 में। लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस J&K ब्लॉक दिलशाद गार्डन से मैं रिटायर हूँ। राजनीति शास्त्र के शिक्षक रहे। हाँ जी हाँ। तभी राजनीति इतनी अच्छी तरह से देखिए, राजनीति आप जानो कि राजनीति शास्त्र पढ़ने का मतलब है व्यक्ति को आदर्श नागरिक बनाना। राजनीति किस लिए आदर्श नागरिक बनाती है? क्या समस्याएं क्षेत्र में? समाज शास्त्र व्यक्ति का सामाजिकरण करता है। हाँ, समस्या क्षेत्र में आपके देखिए यहाँ जितना हमारा क्षेत्र है गोकलपुर विधानसभा का, हमने हर मोहल्ले गली में जाकर देखा है। बहुत सारी जगह एक आध जहाँ VIP कुछ लोग बड़े लोग रहते हैं वहाँ तो सड़कें गलियां ठीक है, और नहीं बाकी तो ऐसा है कि बरसात हो जाए पैदल नहीं निकल सकते। सड़कें भी ठीक नहीं है। सड़कें कंकड़ ऊंचे नीचे कीचड़ और नालियों का पानी गली में बह रहा है, पैदल निकल नहीं सकते। शिक्षा का क्या स्तर है? शिक्षा का स्तर तो आप देख ही रहे हैं। कमरे बनाने से शिक्षा नहीं मिल रही है, टीचर लगाने से शिक्षा मिलेगी। अरे हाथ पीछे करो। अरे उधर से कमरे बनाने से ही शिक्षा नहीं मिलती, शिक्षा शिक्षक से मिलती है। शिक्षक वो कह रहे हैं भारत के अंदर सबसे अच्छी उच्चतम शिक्षा दिल्ली की इस समय। देखिए, ऐड करवाते रहो टीवी में, उससे क्या जमीन पे देखो ना, बच्चों से पूछो, टीचर से पूछो, वो बताएगा असलियत। अब टीचर तो डर के मारे यूं नहीं बताता कि हम सरकार के नौकर हैं। अब तो मैं नौकर नहीं रहा, अब मैं ये कह सकता हूँ। क्या अपील कर रहे हैं क्षेत्रवासियों से? क्या मैं क्षेत्रवासियों से अपील कर रहा हूँ, आप जो है बहुजन समाज पार्टी को जिताइए और अपनी समस्याओं को हल करवाइए। चलिए, ये तो एक पीढ़ी है, आप युवा है, क्या कहेंगे इस पूरे मामले पर? सर, 5 तारीख को वोटिंग होनी है। सर्वप्रथम आप सबका धन्यवाद। मैं इस गोकलपुर विधानसभा का विधानसभा अध्यक्ष लोकेश कुमार। देखिए, आपने अभी एक शिक्षा पर क्वेश्चन पुट किया था। केजरीवाल सरकार ने स्कूलों को मेंटेनेंस तो किया, लेकिन उसमें स्कूलों में टीचर पढ़ा सके उन्हें स्थायी नहीं किया। आप देखिए, बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जिनमें दो 3 हजार विद्यार्थी है, वो 2-3 हजार विद्यार्थी एक स्कूल में, वो आधे बाहर होते हैं और आधे भीतर होते हैं। तो एजुकेशन में क्या सुधार हुआ? हाँ, बल्कि एजुकेशन का सिस्टम को बिल्कुल नीचे गिरा दिया। स्कूल में जितने भी सरकारी स्कूल है उनमें कौन पढ़ रहा है? हम जैसे लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, SC ST दलित मुस्लिम पिछड़ा, इनके बच्चे पढ़ते हैं। इनके पास तो धन की कोई कमी है नहीं, ये तो अच्छे बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ाते हैं, जिसकी डोनेशन भी कई लाख रुपया होती है, उसमें एडमिशन कराते हैं। चलिए, बहुत सारे मुद्दे हैं हमारे साथ। बहन कुमारी मायावती जी की बेटी भी यहाँ खड़ी है। क्या नाम है आपका? रानी। रानी, क्या लगता है कि किस तरह के मुद्दे होने चाहिए? आप तो ऐसे, आपकी वोट नहीं है, आप वोट नहीं डाल पाओगे, आप ये भी नहीं कह सकते मैं बाबूजी को जिता दूंगी क्योंकि वोट नहीं है आपकी। मुद्दे क्या लगते हैं जैसे कि आप चुनाव प्रचार में लगातार चल रही है? जैसे कि हमारी गली के हाल देख सकते हैं कि बहुत खराब चल रहे हैं। हमारी गली में कभी बारिश होती है तो पानी भर जाता है। पानी भर जाता है गली में? हाँ। तो आगे क्या करना है? हम चाहते हैं ताकि इस बार हमारी BSP की सरकार आए दिल्ली में।